आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक मोर्टेलिटी चार्ट के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कि ये मोर्टेलिटी चार्ट कैसे हम शिशु मृत्यु को जान पाएंगे, कौन सा स्टेज में, कौन से सप्ताह में, कौन कितने दिन तक जो डेथ होता है उसकी काउंटिंग हम किस प्रकार से करते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने एक डेमो बना कर रखा है जिसमें स्टिल बर्थ, ENNT डेथ, LNNT डेथ, पोस्टनेटल डेथ, चाइल्ड डेथ, हम इसको परिभाषित करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो है कौन से कितने कितने दिन को कि क्या क्या नाम से हम इसको पुकारेंगे, इसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिल बर्थ की। स्टिल बर्थ मुख्य रूप से आप इस चार्ट पे देख भी रहे हैं कि 20 वीक ऑफ गेस्टेशन अर्ली जो स्टिल बर्थ है 20 सप्ताह के गर्भ से लेकर के जो शिशु के मृत जन्म होने तक, अर्थात जन्म के दौरान उसमें किसी प्रकार का साइन सिस्टम न पाया जाना, मृत डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया जाता है, इसे स्टिल बर्थ कहा जाता है। स्टिल बर्थ मुख्य रूप से अर्ली स्टिल बर्थ के रूप में होता है जो 20 से 27 वीक तक होता है। लेट स्टिल बर्थ 28 वीक से 36 वीक तक काउंटिंग होता है। और जो टर्म स्टिल बर्थ होता है, द फिटस डाई एट 37 वीक आर आफ्टर। तो मुख्य रूप से इसे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कोई भी बच्चा जो गर्भ में आता है और 20 वीक से लेकर के जन्म के दौरान मृत पैदा होता है, उस पर किसी प्रकार के साइन सिस्टम लाइव का नहीं होता है, वो स्टिल बर्थ काउंटिंग होता है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप ENNT है। ENNT का मतलब होता है अर्ली न्यूनेटल डेथ। अर्ली न्यूनेटल डेथ जो जन्म से लेकर 7 दिन तक के अंदर, अर्ली न्यूनेटल डेथ डिफाइंड एज द डेथ ऑफ ए न्यू बॉर्न बिटवीन 0 and 7 डे आफ्टर बॉर्न, उसको हम अर्ली न्यूनेटल कहते हैं। इस दौरान अगर कोई शिशु, कोई बच्चा मर जाता है तो उसको हम अर्ली न्यूनेटल डेथ कहते हैं। इसी ड्यूरेशन में, इसी चार्ट में आप देखिए प्रीनेटल डेथ की हम अगर बात करें तो 28 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेकर के 7 डे के अंदर अगर बच्चा डेथ होता है तो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो मेडिकल मोर्टेलिटी चार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रीनेटल डेथ कहेंगे। दूसरा लेट न्यूनेटल डेथ जो हम LNNT डेथ के रूप में हम आगे चार्ट में देख रहे हैं, इसमें 7 दिन से लेकर के 28 दिन के बीच कोई बच्चा 7 दिन से लेकर के 28 दिन के बीच अगर डेथ होता है तो उसको हम लेट न्यूनेटल डेथ कहते हैं। यहीं पे फार्मूला दूसरा बनता है जिसको हम लाइव बर्थ से लेकर के 28 दिन के अंदर कोई बच्चा डेथ होता है तो इसको हम न्यूनेटल डेथ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद पोस्टनेटल डेथ 28 दिन से लेकर के
1 साल के मध्य कोई बच्चा डेथ होता है तो उसको हम पोस्टनेटल डेथ कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक का कोई बच्चा डेथ होता है तो उसे हम इन्फेंट डेथ कहते हैं। और अंतिम चीज जो है, जो शिशु, जो चाइल्ड डेथ की हम बात करते हैं, 1 वर्ष से लेकर के 5 साल तक का कोई भी बच्चा डेथ करता है तो उसको हम चाइल्ड डेथ के रूप में जानते हैं। वहीं दूसरी ओर जन्म से लेकर के 5 साल तक के डेथ को हम बिलो 5 ईयर डेथ में काउंट करते हैं। तो यहां आप समझना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 6 बॉक्स बना लेना है। आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल 6 बॉक्स बना लीजिए। उस 6 बॉक्स में आप अलग अलग लिख लीजिए। जैसे 20 वीक ऑफ गेस्टेशन लिखा हुआ है, लाइव बर्थ लिखा हुआ है, 7 डे, 28 डेज, 1 ईयर और 5 ईयर। इस तरह से आप उसको लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। उसके बाद आप सभी से एक एक लाइन से उसको जोड़ दीजिए। आप इस तरह से इसको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद आप हर बॉक्स के ऊपर में, हर रेक्टेंगल के ऊपर में एक एक गोला डालिए। आपने डाल दिया? हाँ। अब उसके बाद डाउन लाइन में आप 20 वीक से लेकर के 7 डे, लाइव बर्थ से लेकर के 28 डे, लाइव बर्थ से लेकर के 1 ईयर तक, लाइव बर्थ से लेकर के 5 ईयर तक आप डाउन लाइन उनको भी लिंक कर लीजिए। अब उसके बाद आप इसका नामांतरण करिए। स्टिल बर्थ, ENNT, LNNT, पोस्टनेटल और चाइल्ड डेथ। लाइव बर्थ से 28 डेज के लिए न्यूनेटल डेथ, लाइव बर्थ से 1 ईयर के लिए इन्फेंट डेथ, लाइव बर्थ से 5 ईयर तक के लिए बिलो 5 ईयर डेथ। तो इस तरह से आप पूरे मोर्टेलिटी चार्ट को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि हेल्थ का एक इंडिकेटर होता है, बहुत क्रूशियल इंडिकेटर होता है। साथ ही साथ अगर कोई आपसे पूछता है कि ENT डेथ कैसे ENNT रेट कैसे निकालेंगे, LNNT रेट कैसे निकालेंगे, पोस्टनेटल रेट कैसे निकालेंगे, चाइल्ड डेथ रेट कैसे निकालेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसे निकालेंगे, न्यूनेटल डेथ रेट कैसे निकालेंगे, अंडर 5 डेथ रेट कैसे निकालेंगे, तो आप इसको सीधा सीधा इसका जो मल्टीप्लाई फैक्टर होगा 1000 होगा। जैसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं तो टोटल इन्फेंट डेथ इनटू 1000 डिवाइड बाई टोटल लाइव बर्थ। ठीक है, तो आप देखिए इन्फेंट डेथ कहाँ से हुआ, लाइव बर्थ से लेकर के 1 साल के जितने बच्चे पैदा हुए, जितने बच्चे मरे, गुणित 1000 बटे जितने बच्चे जिंदा पैदा हुए, तो आपको इन्फेंट डेथ मोर्टेलिटी का जो है आपको निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस फार्मूला का उपयोग हर में कर सकते हैं। अर्थात जैसे लाइव बर्थ से 7 दिन तक के जो बच्चे मरे, लाइव बर्थ से 28 दिन तक के जो बच्चे, न्यूनेटल डेथ रेट अगर निकालना है तो लाइव बर्थ से 28 दिन तक के जितने बच्चों का डेथ हुआ गुणित 1000 बटे टोटल लाइव बर्थ। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप इस फार्मूले का उपयोग करके जान सकते हैं। इस चार्ट का उपयोग करके आप अधिक से अधिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंडिकेटर पे भी आप काम कर सकते हैं। तो आज हम देखें कैसे स्टिल बर्थ काउंट होता है, अर्ली न्यूनेटल डेथ काउंटिंग करते हैं, ये सारा चीज़ें हम लोग
आप इस सेशन में देखे हैं। मैंने अभी पूर्व में एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, फैसिलिटी बेस्ड चाइल्ड डेथ रिव्यू और कम्युनिटी बेस्ड चाइल्ड डेथ रिव्यू। इन दोनों का किस प्रकार से होता है, कार्य क्या होता है, कैसे हम करते हैं, किस तरह से फॉर्म को भरते हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी होती है, ये चीज़ों को मैंने बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल डाल दे रहा हूँ, लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। साथ ही साथ किस प्रकार से फार्म 1, 2, 3, 4, 5 ये फिल करेंगे, इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो हमारे चैनल में आप बने रहिए, कंटिन्यू आपको नए नए हेल्थ से संबंधित जानकारी आपको देते रहेंगे और आप अपने जो सीखने की कला है उसको बरकरार रखिए। छोटे छोटे कड़ियों में हम सीखेंगे, छोटे छोटे चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी देश के लिए कुछ अच्छा कर जाएंगे। तो कहा भी गया है कि आप अच्छे करेंगे, आप अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचार करेंगे और लोगों तक नए नए चीज़ें लेकर के आएंगे। तो इसी को हम पालन करते हुए आप तक रोज़ नए नए चीज़ें लेकर आ रहे हैं और आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। आप सभी का बहुत बहुत